आदाब। स्ट्रेट लाइन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ जुड़े हैं पवन मीना जी, जो कि डिप्टी मेयर हैं कोटा से। इनसे बातचीत होगी कोटा को लेके कि क्या कुछ जो है कोटा में चल रहा है, और उसके अलावा जैसे एजुकेशन सिटी की अगर हम बात करें तो एजुकेशन सेक्टर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है, उन पे भी इनसे बातचीत होगी। टूरिज़्म को लेके बातचीत होगी। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका स्ट्रेट लाइन पे। आप बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपसे जानना चाहूँगा कोटा को लेके, जिस तरह एजुकेशन सिटी इसको कहा जाता है, तो इस बारे में आपसे जानना चाहूँगा आखिर किस तरह, क्योंकि काफ़ी सारे राज्य के अगर हमें बच्चे की अगर हम बात करें तो वो सारे यहीं पर पढ़ने आते हैं और काफ़ी अच्छी एजुकेशन उनको यहाँ पर मिलती है, तो उस बारे में थोड़ा आप हमें बताएं। बेशक हमारे यहाँ पे कोटा के अंदर जो फैकल्टी जो है और यहाँ पे जो भी इंस्टीट्यूट्स हैं, कुछ जैसे एलन है, यहाँ पे रेजोनेंस है, करियर पॉइंट है, और भी कई सारे इंस्टीट्यूट्स हैं। तो यहाँ की जो फैकल्टी है, जो इनका जो पढ़ाने का जो तरीका है, ये बहुत अल्टीमेट है। क्योंकि अभी आप देखेंगे पिछले 10, 15, 20 सालों में जब से ये एजुकेशन इंडस्ट्री हमारे कोटा के अंदर यहाँ पे जितनी डेवलप की है, तो साथ साथ में फैकल्टीज़ ने एक अच्छा प्लान तैयार किया हुआ है, जिसको लेकर हर साल जो टॉप 10 जो सिलेक्शंस होते हैं IITs के अंदर, वो सारे के सारे कोटा के में पढ़े हुए बच्चों के होते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे जितना भी जो सिस्टम है, और जगह लगभग और जगह भी हैं, जैसे अपने देश के अंदर बेंगलोर है, हैदराबाद है, वहाँ पे भी कई इंस्टीट्यूट्स हैं। लेकिन जो इंस्टीट्यूट की जो पढ़ाई जो हमारे यहाँ पे कोटा में होती है, उसका मुझे ये मानना है कि कहीं ना कहीं कोई दूसरा कोई मुकाबला कर नहीं सकता। सर, उसके अलावा आगे आने वाले टाइम में किस तरह का जो है मॉडिफिकेशन जो है उस एजुकेशन सेक्टर में और भी यहाँ पर होगी? एजुकेशन सेक्टर के लिए जो इंडस्ट्री जो डेवलप हो रही है, उसके लिए हमारे जो स्टेट के जो UDH मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया हुआ है। क्योंकि देखिए, कभी कोई भी इंडस्ट्री जब तक आगे फल फूल नहीं सकती जब तक उसको एक बढ़िया प्लेटफॉर्म ना मिले। हमारे जैसे अभी जो शांति कुमार धारीवाल साहब हैं, उन्होंने एजुकेशन को लेकर, और हमारे यहाँ पे कोटा के अंदर जो पूरे ऑल ओवर देश से जो बच्चे आते हैं, उनकी सिक्योरिटी को लेकर जो सिस्टम यहाँ पर डेवलप किया हुआ है, जो प्रशासन यहाँ पे पूरा तैनात किया हुआ है, वो कहीं ना कहीं बहुत मजबूत है, जिसको लेकर हमारे यहाँ पे कोटा में जितने बच्चे आते हैं वो बहुत सेफ फील करते हैं। स्टडीज़ तो डेफिनेटली उनको मिलती ही है, साथ ही साथ हमारे कोटा के जो विशेष जो हमारे नागरिक हैं, जो कोटावासी हैं, वो सब लोग भी ये मान के चलते हैं कि कहीं ना कहीं उनकी इकोनॉमी का जो सबसे बड़ा जो है, वो कहीं ना कहीं एजुकेशन है। और ये बच्चे जो हमारे यहाँ पे बाहर से आते हैं, तो हम ये मान के चलते हैं कि ये बच्चे ये हमारे एसेट्स हैं, तो इनके साथ कोई परेशानी ना हो, इनकी सुख सुविधाओं में, इनकी व्यवस्थाओं को लेकर तो पूरे कोटा के नागरिक जो हैं सब जिम्मेदार हैं, सब ध्यान रखते हैं। भले चाहे वो एक रिक्शे वाला हो या एक ठेले वाला हो, कोई रेस्टोरेंट वाला हो, होटल्स हो, रेस्टोरेंट्स हो, कोई ढाबे वाला हो, जितने भी लोग हैं, मतलब एक तरह से हम लोग इनके क्या कि सम्मान करते हैं, क्योंकि इनसे हमारी रोजी रोटी चलती है। सर, उसके अलावा आपसे जानना चाहूँगा कोटा को लेके, टूरिज़्म को लेके खास तौर पर, क्योंकि टूरिज़्म में देखा जा रहा है कि काफ़ी कुछ बढ़ावा जो है यहाँ पर किया जा रहा है, तो क्या कुछ नया और क्या कुछ अभी जो है कोटा में मौजूद है, और उसके अलावा आगे आने वाले टाइम में क्या कुछ नया कोटा में हमें देखने को मिलेगा? देखिए, वैसे तो राजस्थान अपने आप में एक हेरिटेज प्रदेश है। अगर राजस्थान के आप किसी भी ज़िले में चले जाएँ तो लगभग हेरिटेज आपको सब जगह मिलेगा, और हमारे कोटा के अंदर भी हेरिटेज है, लेकिन कहीं ना कहीं वो डेवलप नहीं हो पाया। लेकिन हमारे जो स्वायत्त शासन मंत्री हैं धारीवाल साहब, शांति कुमार धारीवाल साहब, उनका सोचना मानना ये है कि आज हमारे एजुकेशन से जुड़े हुए लगभग 2 से 2.5 लाख बच्चे जो हैं पूरे देश से हमारे कोटा में आते हैं। उनको छोड़ने के लिए, उनको मिलने के लिए उनके पेरेंट्स जो हैं वो लोग भी आते हैं, तो बच्चे के साथ 2 से 3 दिन वो यहाँ पर बिताते हैं। तो हमारा मानना ये रहता है कि अगर वो 2 से 3 दिन यहाँ रहते हैं, तो हमारे कोटा को भी एक अलग नज़र से देखें कि वो यहाँ पे बोर ना हो। तो इस वजह से हमारे यहाँ पे जो हेरिटेज की जो कमी थी, उस कमी को कहीं ना कहीं हमारे मंत्री जी ने एक नए आयाम दिया है, उसको एक नया सिस्टम दिया है, एक नया पूरा रूप दिया है। जैसे आप देखेंगे, जैसे हमारी पिछली जब गवर्नमेंट थी, तो उस टाइम पे 7 वंडर्स करके एक जगह है हमारे यहाँ पे, जहाँ पर पूरे जो 7 अजूबे जो हैं हमारे विश्व के, उन सबका एक छोटा छोटा स्कल्पचर जो है यहाँ पर तैयार किया, जिसके चलते बॉलीवुड मूवीज़ की लगभग 2 मूवीज़ यहाँ पे बनी है। एक तो शायद मर्दानी 2 और एक बद्रीनाथ की दुल्हनिया। तो और आज भी जो है वो सेल्फी पॉइंट्स हैं। साथ ही फिर हमारे कोटा के अंदर कुछ चौराहे हैं, जैसे एक घटोत्कच चौराया, जो कि अपने आप में एक लगभग उसको 7-8 साल हो चुके हैं बने हुए, लेकिन आज भी वो एक सेल्फी पॉइंट के तौर पर उसको जाना जाता है। आज भी बच्चे जाते हैं, और अगर आप देखेंगे तो वास्तव में एक बहुत अजूबा टाइप है, वो भी एक अजूबे से कम नहीं है।
फिर उसके बाद में जैसे हमारे यहाँ पे कुछ नेचर को लेकर, जैसे गडरिया महादेव है हमारे यहाँ पे, पाड़ाझर महादेव हमारे यहाँ पर एक बहुत अच्छी जगह है, टूरिस्ट पॉइंट है। साथ ही गेपरनाथ करके एक जगह है, वो एक अच्छी टूरिस्ट पॉइंट है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो पहले की हैं, पर अब आने वाले समय में जो हमारा जो चंबल रिवर फ्रंट के नाम से एक नई जगह का पूरा मतलब निर्माण हो रहा है, जिसके लगभग जो लंबाई जो है लगभग 3-6 किलोमीटर की उसकी लंबाई है। वहाँ पर लगभग 27 से 28 अलग अलग घाट हैं, जहाँ पर पूरे हमारे राजस्थान के जितने भी जो अलग अलग कल्चर है, पूरे राजस्थान के अलग अलग जगह के पूरी उस कल्चर को जो है वहाँ पे बताया गया है, दर्शाया गया है। जो हिस्टोरिकल चीज़ें जो है वहाँ पे दिखाई गई हैं। फिर साथ ही वहाँ पर एक बहुत बड़ा जो जिसे कहेंगे एक बेल घंटा जो है, एक बहुत बड़ा विश्व का सबसे बड़ा घंटा, वो वहाँ पे उसका निर्माण हो रहा है। फिर उसके बाद एक चंबल माता की मूर्ति जो है वो वहाँ पे बनाई जा रही है। और ऐसे मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब का मुखौटा एक घाट एक ऐसा है जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, उनका मुखौटा का देखने को मिलेगा। यानी ये भी कह सकते हैं कि आगे आने वाले टाइम में बहुत कुछ सिया लोग चाहे कोई भी बाहर से आए उनको यहाँ पर कोटा में जो है दिखने को मिलेगा। बेशक आप अगर कोटा अगर पधारते हैं तो डेफिनेटली आप बोर नहीं होंगे। 3 से 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, आप जितने भी दिन अगर कोटा रुकना चाहेंगे तो आपको हर दिन जो है एक अलग डेस्टिनेशन आप विजिट भी कर सकते हैं और आप उसका भरपूर मज़ा भी ले सकते हैं। और हमें साथ ही इस चीज़ का विश्वास भी है कि जिस तरीके से पहले यहाँ पे बॉलीवुड मूवीज़ हमारे कोटा के अंदर बनी है, तो आने वाले समय में जब हमारा ये रिवर फ्रंट जब तैयार हो जाएगा तो आने वाले समय में डेफिनेटली हॉलीवुड मूवीज़ जो हैं वो यहाँ पर बेशक आकर्षित रहेंगी, क्योंकि इस रिवर फ्रंट को देखने के, रिवर फ्रंट अपने आप में भी एक बहुत बड़ा टूरिस्ट प्लेस रहेगा, जहाँ पर मतलब पूरे विदेश से जो है लोग इसको देखने के लिए आएंगे पूरे, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में तो ऐसा कोई रिवर फ्रंट है नहीं। तो बेशक डेफिनेटली आने वाले टाइम पे यहाँ पे हॉलीवुड मूवीज़ भी बनेंगी, इसका हमें पूरा पूरा विश्वास है। सर, उसके अलावा आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि अगर हम डेवलपमेंट की बात करें, कोटा में ख़ास तौर पर हम अगर देखने मिल रहा है कंस्ट्रक्शन जो है नई हमें यहाँ पर दिख रही है। रोड जो है काफ़ी बिल्कुल डैमेज हो चुकी थी, वो अब नई बनने को यहाँ पर मिली, यानी कंस्ट्रक्शन के हिसाब से भी जो है यहाँ पर काफ़ी फॉरवर्ड जो है ये कोटा है। तो इस सब को लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया था कि सबसे बड़ी बात है कि हमारी जो इकनॉमी है वो पूरी तरीके से एजुकेशन के ऊपर निर्भर करती है, और एजुकेशन जो इंडस्ट्री है उसके लिए एक प्लेटफॉर्म की बहुत ज़रूरत है। तो जब तक यहाँ की पूरा जो सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं होगा तो कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूँ कि इंडस्ट्री कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट होगी। इसलिए ज़रूरी था ये चीज़ है कि जो ट्रैफिक जो है वो बिना कहीं पे रुके पूरी तरीके से एक नॉन स्टॉप जो है वो अपने डेस्टिनेशन पे कोई भी व्यक्ति पहुँच सके, बिना किसी गड्ढों के, बिना किसी दुर्घटनाओं के। ये सब चीज़ें अगर व्यक्ति को मिलती है तो बेशक डेफिनेटली हम ये मानते हैं कि लोग यहाँ पर आने में उनको एक सुगत जो अनुभव का एहसास होगा। तो डेफिनेटली हमारे पूरे कोटा के अंदर जितने भी चौराहे हैं उन सब का हमने यहाँ पे पूरा, हमारे धारीवाल साहब ने पूरा उसका निर्माण करवाया है। जैसे आप एरोड्राम सर्कल देखेंगे, आप घटोत्कच सर्कल देखेंगे, आप कोटड़ी सर्कल देखेंगे। हमें स्टेशन से लेकर आप जो भी डेस्टिनेशन पर जाना चाहते हैं, आपको बीच में कहीं पे भी किसी प्रकार का कोई रेड लाइट एरिया नहीं मिलेगा। जितने भी जो स्टॉपिंग एरियाज़ होते हैं पूरी तरीके से फ्री हो चुके हैं, और बेशक आप घर से निकलते हैं या कहीं से भी निकलते हैं तो आप अपने डेस्टिनेशन में बिना रुके, बिना किसी परेशानी के पहुंच सकते हो। उसके अलावा आखिर में आपसे जानना चाहूँगा कि यूथ को लेके, क्योंकि यूथ जो हमें सुनने में आ रहा है कि थोड़ा बहुत यूथ जो है भटक रहा है, तो यूथ को किस तरह से कवर किया जाएगा और यूथ के लिए क्या कुछ नया जो है अब कोटा में हमें देखने को मिलेगा? देखिए, यूथ जो है वो हमारे देश का आने वाला भविष्य है। और जैसे अगर मेरा मानना ये है कि जैसे और जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं और जो दूसरे जो प्रदेश हैं हमारे देश के, वहाँ पे यूथ कहीं ना कहीं बेशक एक गलत राह में, कहीं नशे की लत में या किसी पे वहाँ पे गुमराह होता है, पर हमें खुशी है इस चीज़ की और गर्व है इस बात का कि हमारे कोटा के अंदर हर साल 2 से 2.5 लाख बच्चे आते हैं। पर बेशक हमारे यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने, हमारे पुलिस प्रशासन ने इस चीज़ के ऊपर पूरी नकेल कस के रखी हुई है कि किसी भी बच्चे के साथ में कोई ऐसा कोई गलत व्यवहार ना हो और वो किसी भी गलत नशे की तरफ ना जाएं। तो बेशक हमारे यहाँ से पूरे क्या है कि बच्चे जो हैं नशा के तरफ एक तो अट्रैक्ट नहीं हो पा रहे हैं, पूरा इसमें बेशक हमारे पूरे प्रशासन का इसमें बहुत बड़ी भूमिका है। तो ये हमारा विशेष ध्यान है। और बेशक आने वाले टाइम पे जो है यहाँ का जो हमारा जो कोटा के जो यूथ है,
एजुकेशन में जब बाहर से बच्चे आते हैं तो उनको देख के वही बहुत प्रभावित होते हैं। एजुकेशन का स्तर जो है धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और लोगों की सोच विचार जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, और जब जहाँ विचार बढ़ेंगे, जब संस्कार बढ़ेंगे, तो डेफिनेटली आने वाले समय में हमारे देश का भी विकास होगा। सर आखिर में आपसे ये जानना चाहूँगा कि अभी अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर के बहुत कम लोग जो हैं, कम बच्चे जो हमने कोटा में देखे, तो क्या कुछ आगे आने वाले टाइम में उन बच्चों के लिए फैसिलिटी यहाँ पर मिलेगी, और किस तरह का मैसेज आपका आखिर में जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए रहेगा खासतौर पर, और जम्मू कश्मीर के लिए खासतौर पर रहेगा? जितने भी हमारे जो जम्मू कश्मीर के जो हमारे भाई बहन हैं, मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आप अपने भविष्य बनाने के लिए अगर कोटा अगर आप आना चाहते हैं, यहाँ के एजुकेशन का लाभ लेना चाहते हैं, तो बेशक आप आएँ। हम आपकी सुविधाओं के लिए, आपकी व्यवस्थाओं के लिए और आपकी सुरक्षा के लिए हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। अगर आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी हो तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं बेशक, पर लेकिन मैं फिर भी हमारे पूरे कोटा वासियों की तरफ से, कोटा प्रशासन की तरफ से और हमारी कोटा की गवर्नमेंट, हमारे राजस्थान की गवर्नमेंट की तरफ से मैं आपको आश्वस्त करना चाहूँगा कि अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आप निश्चिंत रहें, आपकी सुरक्षा में कभी कोई कमी नहीं आएगी। और बेशक हमें विश्वास है कि अगर आप यहाँ पे आएंगे तो आपका भविष्य जो है बहुत ही उज्जवल होगा और आप एक अच्छी मुकाम पे, एक नई ऊंचाइयों पे आप पहुँचेंगे। शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं हमारे साथ जुड़े थे डिप्टी मेयर कोटा, क्या कुछ कहना इनका था। और उसके अलावा बात करें जम्मू कश्मीर की, तो साफ साफ इनका मैसेज है कि जम्मू कश्मीर के जितने भी युवा हैं वो आए यहाँ पर और एजुकेशन का लाभ लें। और उसके अलावा जितनी भी जगहें यहाँ पर है, आगे आने वाले टाइम में मॉडिफिकेशन भी होगी और ऐसी ऐसी जगहें कोटा में मिलेंगी ताकि जो भी सिया लोग बाहर से आएंगे वो इन जगहों का लाभ जो है उठा पाएंगे। तो कोशिश करेंगे हम आगे भी रूबरू कराएंगे आपको ऐसी ऐसी हस्तियों के साथ। जुड़ते रहे स्ट्रेट लाइन के साथ।